जितनी रिस्पेक्ट एक जिंदा इंसान की होती है उसी तरीके से अगर कोई मृत शरीर है तो उसकी भी गरिमा का पूरा ध्यान रखा जाता है हमारे समाज में भी और हमारे कानून में भी। अगर कोई भी मर्यादा को लांघने की कोशिश करता है, अगर कोई गलत कार्य करता है मृत शरीर के साथ भी, तो उसके लिए बहुत ही कड़े नियम हैं और सजा का भी प्रावधान है हमारे कानून में, है ना? तो आज का जो वीडियो है वो एक अवेयरनेस रिलेटेड वीडियो है। तो इस वीडियो को जो लोग सीरियस हैं, समझना चाहते हैं, वही देखें और इसकी गरिमा को बनाए रखें। ठीक है? तो आज के वीडियो में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि है नेक्रोफिलिया। नेक्रो का मतलब होता है मृत शरीर और फिलिया का मतलब होता है आकर्षण। तो मृत शरीर की तरफ किसी किसी का आकर्षण होता है। कुछ ऐसे मेंटली डिसऑर्डर जो पीपल होते हैं उनका मृत शरीर की तरफ सेक्सुअली वो अट्रैक्ट होते हैं और उनकी जो एक गरिमा है उसको वो भंग करना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं। क्योंकि ये बहुत ही रेयर है, बट ये प्रॉब्लम होती है। तो आज हम समझेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं वो लोग। कुछ लोग जो होते हैं वो ऐसा क्यों कर पाते हैं, उनकी मेंटल स्थिति क्या होती है, क्या उनको प्रॉब्लम हो सकती है और कानून क्या कहता है, समाज क्या कहता है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि उनका अट्रैक्शन होता है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि साइकोलॉजी क्या कहती है। तो साइकोलॉजी की भाषा में इसको अब पैराफिलिया भी बोला जाता है। पैराफिलिया का मतलब होता है कि जो समाज में जो चीजें चलती हैं नेचुरली, जैसे हम लोग समझते हैं एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप होते हैं, वो ना होके कुछ लोग क्या करते हैं, समाज से बिल्कुल हट के सोचते हैं, बिल्कुल ही अलग सोचते हैं। उनकी थिंकिंग बिल्कुल ही अलग होती है। तो वो कुछ अलग तरीके की उटपटांग हरकतें करते हैं, जैसा कि मृत शरीर के साथ उनको अट्रैक्शन फील होना, उनके साथ कुछ गलत काम करना। ठीक है, ऐसा भी ये होता है। तो अब देखो, इसके कारण क्या होते हैं। तो पहला तो यही होता है कि उनका जो मेंटल स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है। ठीक है, मतलब किसी किसी को सिवियर ट्रोमा होता है, या फिर किसी किसी को सिजोफ्रेनिया होता है जो कि बहुत ही गंभीर रूप से हो सकता है। ठीक है, क्योंकि वो अपनी जो वास्तविकता है वो देखता ही नहीं है, वो बिल्कुल उससे हटके ही सोचता है ना? किसी किसी को पर्सनालिटी डिसऑर्डर होता है कि वो अपने ही शरीर में किसी और को पाता है, वो मतलब अलग ही इंसान बन के वो रहता है, किसी और के सामने किसी तरीके का रहता है और खुद में वो अलग ही रहता है। ठीक है, तो ये इसके कारण होते हैं। एक और साइकोलॉजिकल कारण होता है कि जो मृत शरीर है वो पता है कि वो किसी के ऊपर ना तो वो बोल सकता है, ना ही कुछ कह सकता है। तो टोटल जो किसी किसी का होता है कि पूरा का पूरा उसके ऊपर अधिकार जमाना, कि मतलब अपना पूरा हक समझ लेना, ऐसी भी किसी किसी की मेंटल स्थिति होती है कि वो पूरी तरीके से उसको कंट्रोल में रखे और जो मृत शरीर है वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है, तो वो उनकी तरफ ही अट्रैक्ट होते हैं। ये इनकी स्थिति होती है। अब अगला पहलू हम समझते हैं समाज और कानून की तरफ से कि ये क्या कहता है। तो देखिए, समाज में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है ये, कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है। सिर्फ इंडिया ही नहीं, कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं है ये ऐसा कृत्य कि किसी मृत शरीर की गरिमा को नष्ट किया जा सके। ऐसा नहीं, उसको बहुत ही घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। और दूसरा, कानून क्या कहता है। तो जो भारतीय न्याय संहिता है उसमें भी इसके लिए कड़े कानून बनाए गए हैं कि जितना एक जिंदा शरीर है उसकी गरिमा को कोई नष्ट नहीं कर सकता, उतना ही अधिकार है कि एक जो मृत शरीर है उसकी गरिमा की रक्षा भी की जा सके। और जो भी कोई इसको नष्ट करने की कोशिश करता है उसके लिए बहुत कड़े नियम हैं, बहुत ही कड़ी सजा का भी प्रावधान है। ठीक है, समझने वाली बात यह है कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन यही है कि अगर आपके आसपास, देखो ये जो वीडियो जो मैंने बनाया है, ये इस वीडियो का मकसद ये नहीं है कि किसी को डराएं या फिर कोई सनसनी फैलाएं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इसका मकसद सिर्फ इतना सा है कि अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर सहजता से लोग बात नहीं करते हैं, उनको आपके सामने लाया जाए और उसको
सही तरीके से समझाया जाए कि क्या इसमें सही और क्या गलत है, और ये सब भी हो रहा है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता है, तो इसलिए इस वीडियो को बनाया गया है। अब इम्पोर्टेंट क्या है उसकी भी बात करते हैं। देखो, कहीं पे भी अगर आपको कोई ऐसा इंसान दिखता है, मान लीजिए जो मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है? बहुत ज़्यादा लोनली फ़ील करता है, एंड वो हो सकता है कि बहुत डिप्रेशन में हो। तो देखो, शरीर की प्रॉब्लम्स ही नहीं, मानसिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी बहुत बड़ी हो सकती हैं, और बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम्स का भी ये समझिए जन्म कर सकती हैं। तो उनके बचाव के लिए आपको जिस जो आपके आसपास कोई भी ऐसे लोग हैं, तो उनको आपको प्रोत्साहित करना चाहिए कि वो अपना इलाज करवाएँ, ठीक है? बिल्कुल भी झिझक नहीं होनी चाहिए, और आप लोगों को भी ना थोड़ा-सा ये देखना है कि किसी का मज़ाक ना बनाया जाए। जो भी मानसिक रूप से परेशान है, अगर आप उसका मज़ाक बनाते हैं, तो वो और ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है, और ज़्यादा अपनी प्रॉब्लम से जूझता है। तो उसकी सहायता करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप यही है कि आप उनको या तो साइकियाट्रिस्ट के पास भेजिए या साइकोलॉजिस्ट के पास भेजिए। मानसिक जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके लिए मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जितनी शारीरिक रूप से हेल्थ इम्पोर्टेंट है, वैसे ही मानसिक रूप से भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आशा करूँगी कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और इस वीडियो की गरिमा को बनाए रखते हुए ही कमेंट कीजिएगा, और इसको शेयर भी कीजिए ताकि लोगों में अवेयरनेस फैल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।